गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5:52 और हम हैं ऋषिकेश में। और हम लोग यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा के लिए निकले थे। हम लोग ने हरिद्वार में भी रजिस्ट्रेशन के लिए गए, बट वहाँ पे भी नहीं हो पाया। हम लोग सुबह 4:30 बजे ऋषिकेश में भी, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इनका यात्री रजिस्ट्रेशन सेंटर है। सुबह हम लोग यहाँ पे भी आए, लेकिन यहाँ पे कम से कम 1000 से 1200 आदमी अभी भी लाइन पर हैं। और लोगों का कहना है कि 2-2 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में हम लोगों ने सोचा कि क्या आवश्यकता है कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम सिर्फ ऋषिकेश से करें। हम लोग उत्तरकाशी जा रहे हैं। उत्तरकाशी में भी एक रजिस्ट्रेशन सेंटर है इनका, और उत्तरकाशी में भी रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो हम उत्तरकाशी जा रहे हैं। अब बाकी आपसे रास्ते में मिलेंगे। अब हम लोग निकल रहे हैं ऋषिकेश से उत्तरकाशी जाने के लिए। यहाँ यात्रा रजिस्ट्रेशन पे इतना भीड़ है, इतना आदमी है। मैंने अभी आपको एक नंबर बताया था कि लगभग 1000 से 1200 लोग होंगे, लेकिन यहाँ कम से कम 2000 यात्री हैं, और जो कि 2-2, 3-3 दिन से सिर्फ यहाँ लाइन में लगे हुए हैं कि भैया हमारा किसी तरह परमिट बन जाए और हम यहाँ से यमुनोत्री के लिए या गंगोत्री के लिए जा सकें। लेकिन यहाँ पे परमिट मिलना बहुत मुश्किल है। 3-4 लोगों से जानकारी ली, पूछताछ यात्रा पे जानकारी लिया। सबने यही कहा कि भैया 3 दिन का वक्त चाहिए होगा, लोग बहुत हैं। 3 दिन बाद जो भी होगा 3 दिन बाद ही मिल पाएगा। अगर आज की डेट पे आप एंट्री करते हैं तो आपको 3 दिन बाद ही परमिट मिल पाएगा। तो बस उतना समय तो है नहीं, इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि चलो उत्तरकाशी चलते हैं। उत्तरकाशी में ट्राई करेंगे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता है तो उत्तरकाशी में भी घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी रास्ते का जो भी हाल होगा वो सब आपको दिखाया जाएगा, और कोशिश रहेगी कि वहाँ पे हम लोगों को परमिट मिल जाए और माता जी के दर्शन हो सके अच्छे से। बोलो हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब हम आ गए हैं चंबा की टनल में। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हम लोग अब पहुंच चुके हैं चंबा, और ये है चंबा की वो खूबसूरत टनल जो चंबा के अंदर से हमको चंबा क्रॉस कराएगी। और इसने हमें चंबा क्रॉस भी करा दिया। अभी तक जितना भी हम आए, बहुत ही सुंदर सा रास्ता है। ऋषिकेश से अभी तक हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। रोड जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया, बहुत स्मूथ। और ये देखिए, बादलों से गुजरते हुए हम लोग, बादल तो यहाँ हाथ छू के जा रहे हैं, और पता नहीं हमारे काले भाई को चूम चूम के जा रहे हैं। और हम लोग बादलों के बीच में चलते हुए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप सभी लोग देख सकते हैं इस वीडियो से।
देखिए सर, सामने देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या कितना खूबसूरत नज़ारा है। हम सब लोग चंबा जैसे ही क्रॉस किया है हम लोगों ने, इतना प्यारा नज़ारा, मतलब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत। अरे मतलब बादलों में आ गए हम लोग, बादलों में, मतलब इतना खूबसूरत है नज़ारा कि हमें गाड़ी रोकनी पड़ी। अभी भी हमें यहाँ से गंगोत्री के लिए 205 किलोमीटर दूर तक जाना है, लेकिन नज़ारा इतना प्यारा कि रुकना पड़ा, उसने रोक लिया हमको। बादलों में ढके हुए इन पहाड़ों को देखें, इनकी भी कुछ कहानी है। इन हवाओं को समझें, इनकी भी एक कहानी है। कहीं जाना है इनको रास्ते से उड़ते हुए, इन रास्तों पे आइए, इनकी भी कुछ कहानी है। कितना खूबसूरत नज़ारा, देखिए आप सभी देखिए, रोड का भी मज़ा लीजिए और इन बादलों का भी मज़ा लीजिए। आहा, इतने खूबसूरत रास्ते, इतने खूबसूरत वादियाँ हैं, अनबिलीवेबल कि इतनी भी प्यारी जगह है। मैं हमेशा केदारनाथ, बद्रीनाथ जाता हूँ हमेशा, लेकिन ये मेरा पहला ट्रिप है यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए। मुझे नहीं पता था कि इस साइड भी बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। वाकई में आसमान में उड़ रहा हूँ, बादलों के बीच में उड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और देखिए नज़ारे कितने खूबसूरत हैं। लुक एट द ब्यूटी एंड द ब्यूटीफुल नेचर। अगर यही मौसम और यही नज़ारा और यही नेचर हमारे और भी प्रदेशों में हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश जहाँ से मैं आता हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं अपना शहर या अपना स्टेट छोड़ के कहीं बाहर जाऊँगा। लेकिन यही तो एक खूबसूरती है कि आप जहाँ घर से निकलते हैं बाहर, आपको कुछ नया ही देखने को मिलता है, कुछ नए एक्सप्लोर कर पाते हैं आप, और यही सब चीज़ें तो आपको दिखानी है ताकि आपका भी मन करे यहाँ तक आने का। और जब आओगे तो कुछ ना कुछ पाओगे, खाली हाथ नहीं जाओगे। ये पहाड़ है मेरे दोस्त, इन पहाड़ों पे लोगों का दिल लग जाता है जैसे मेरा लगा हुआ है। और धामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्रदेश में हमें इतनी प्यारी और खूबसूरत रोड है कि मतलब लग ही नहीं रहा है कि मैं पहाड़ों पे चल रहा हूँ। एक समय हुआ करता था जब हम पहाड़ों पे जाते थे घूमने, आज से 12-13 साल पहले, 15 साल पहले रोड नहीं हुआ करती थी, सिर्फ खराब रोड, सिर्फ खराब रोड। उन रोडों पे दोबारा आने का मन नहीं करता था। लेकिन अब देखिए, अरे वाह क्या रोड है, मज़ा आ गया इस रोड का। और मैं तो चाहता हूँ कि आप भी आएँ, उत्तराखंड का टूरिज्म बढ़े, यहाँ पे और डेवलपमेंट हो, और भी ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी। लेकिन तब जब आप भी यहाँ पर आएंगे मेरी तरह, आइए और यहाँ के नज़ारों के मज़े लीजिए और देखते रहिए। बादल है बादल, ये है रास्ते के असली आनंद, रास्ते का मजा आ गया। बाहर निकल देख भाई, क्या बाहर निकल देख क्या करनी है। बस यही देखने आते हैं हम, यही खूबसूरत नज़ारे देखने आता हूँ मैं। कसम से ऊपर वाले की कसम, यही नज़ारे देखने आते हैं। आप देख रहे हैं, व्यू देख रहे हैं आप, इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है कि एक तरफ हमारे पहाड़ है और दूसरी तरफ गहरी खाई, और आप बादलों को देखिए
कितना प्यारा कवर्ड है, कितना प्यारा कवर्ड है। और लोग यहाँ रुक रुक के अपना फोटो भी शूट कर रहे हैं क्योंकि जगह ही कुछ ऐसी है। बहुत प्यारा व्यू और रास्ता बहुत सुंदर। अरे मज़ा आ गया। 2 दिन मेरा भले ही एक दिन हरिद्वार और एक दिन ऋषिकेश में गया, लेकिन परमिट तब भी नहीं मिला। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया उत्तरकाशी चले जाइए, वहाँ चेक पोस्ट पे आपका परमिट बन जाएगा। तो हम चले आए उत्तरकाशी। अभी हम उत्तरकाशी पहुँचने वाले हैं। वहाँ पहुँच के देखते हैं कि हमारा परमिट बन पाता है या नहीं बन पाता है। अगर नहीं बन पाता है तो हम फिर चक्राता जाएंगे, और अगर बन जाता है तो हम सीधे गंगोत्री जाएंगे और बाकी सारी जानकारी आपको रास्ते में देते हुए जाएंगे। ये रास्ते कितने प्यारे हैं ना पिंटू भैया, कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई। यहाँ रुक के फोटो लिया जाए क्या? अरे वाह भाई भाई, क्या जगह है। लेकिन लैंडस्लाइड एरिया है तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम गाड़ी वहाँ लगाएंगे और चाय पियेंगे। ठीक है बॉयज। नाइस व्यू। डॉगी कितना प्यारा सा है। नज़ारा लीजिए और गाने का मजा लीजिए यारो। रोड के नज़ारे और गाने का मजा दोनों बराबर होना चाहिए। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? मज़ा आ रहा है आप लोग को वीडियो देखने में, लेकिन हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है इन रास्तों में चलने में। फ़िलहाल अभी हमें उत्तरकाशी में हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से अभी पता करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन है वो हमको यहाँ पे कहाँ प्राप्त हो सकता है। अभी हम उत्तरकाशी से जस्ट बाहर निकले हैं और हमारे लेफ्ट साइड में ये रॉक वॉल है और राइट साइड में भागीरथी नदी। लेकिन इसमें पानी बहुत कम है, बहुत कम है। पत्थर आए हुए हैं, बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, पानी का बहाव बहुत कम है। अब हो सकता है कि आगे कहीं पानी रोका गया हो या कुछ भी सिस्टम हो सकता है। बाकी उत्तरकाशी बहुत
शहर था और जस्ट उत्तरकाशी से निकलते ही हम सिंगल रूट पे आ गए हैं। गंगोत्री 94 किलोमीटर अभी यहाँ पर बचा हुआ है। बाकी अभी तो हम उत्तरकाशी के फॉरेस्ट एरिया में हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम पूरी तरीके से उत्तरकाशी से निकल जाएंगे। गाड़ियाँ तो बहुत सारी वापस आ रही हैं बाहर के नंबरों की, ऐसा नहीं कि खाली उत्तराखंड की गाड़ियाँ हों, बाहर के नंबरों की थी। हम लोग उत्तरकाशी से निकले और हमें रास्ते में यहाँ तक आते आते लग गया लगभग 40 मिनट। जी हाँ, हम उत्तरकाशी में 11:45 बजे थे। इस समय 1 बजने में 25 मिनट बचे हैं। लगभग आधा घंटा से 45 मिनट हमको यहाँ आने में लग गया। हमने परमिट ना हरिद्वार और ना ही ऋषिकेश में बनवा पाए थे। हम सीधे चले आए यहाँ। ये है उत्तरकाशी, उत्तराखंड। यहाँ पर जब आप उत्तरकाशी क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आप अपना परमिट चेक करवाएंगे। अगर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण या आपकी गाड़ी का परमिट नहीं है तो आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। और यहाँ बनवाना बहुत ईजी है। हरिद्वार और ऋषिकेश में कम से कम 1000, 1500, 2000 आदमी था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, आइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुश्किल से मेरी गाड़ी एकदम आखिरी में उधर लगवाई है उन्होंने। मुश्किल से ये 3 बसें हैं, 4 बसें हैं और ये 7-8 गाड़ियाँ हैं। सिर्फ इतने ही लोग हैं यहाँ पे। बसेस से जो भी आए होंगे वो अपना परमिट नीचे से बनवा के आए होंगे। ये जो टैक्सी गाड़ियाँ हैं ये लोग अपना परमिट नीचे से ही बनवा के आएंगी, तभी ये ऊपर तक आ सकते हैं। और प्राइवेट गाड़ी में आपको सिर्फ ये सुविधा है कि अगर आप नीचे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आप ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और फिर जब यहाँ आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आ जाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। टैक्सी नंबर्स की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लाइन मुश्किल से 15 से 20 आदमी भी यहाँ पर नहीं हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति जाकर के अपने ग्रुप में 5-6 जो लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, सबकी आधार ID ले जाके। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 4 धाम यात्रा निशुल्क सत्यापन केंद्र हिना। इस जगह का जो नाम है, इसका नाम है हिना। और यहाँ पर आप आकर के अपनी गाड़ी का अपना जो भी पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो आप करवा सकते हैं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे सुलभ शौचालय भी है। बहुत लंबा सफ़र तय करने पर आदमी का पेट या हो सकता है उसने ज़्यादा खा लिया, अगर किसी भी दिक्कत होती है तो उसके लिए सुलभ शौचालय भी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हमारे गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है और इधर ही कैंटीन भी है। अगर आपको भूख लगती है, कुछ हल्का खाना चाहते हैं, कुछ चाय पीना चाहते हैं तो यहाँ पर कैंटीन की भी सुविधा है। सबसे बड़ी बात, सारी गाड़ियों की एंट्री यहीं से होती है और दूसरे गेट से एग्ज़िट करा दिया जाता है। जिनका गाड़ी का सत्यापन और जिनका सत्यापन हो जाता है उनको एग्ज़िट कराते हैं। बाकी जानकारी मैं आपको रास्ते में आगे दूंगा। हमारे 2 बंदे वहाँ पर खड़े हुए हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। हमें यहाँ पे पहुँचे हुए मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं और हमारे बंदों का नंबर शायद 4था नंबर है। और आसपास के नज़ारे बहुत खूबसूरत, घनी वादियाँ, ऊंचे पहाड़ और ये खूबसूरत सा पेड़। चलो दोस्तों, हमको हमारी रजिस्ट्रेशन की पर्ची मिल चुकी है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए। माता रानी आशीर्वाद बनाए रहें। ओके सर, थैंक यू। हाँ, और अब हमारी पर्ची बन चुकी है, हमारी गाड़ी निकल चुकी है। हम जा रहे हैं सीधे गंगोत्री धाम। अब आज हम यहाँ से निकले हैं, हमने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है। पर्ची हमारी बहुत पहले ही बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद हम लोग अपना नाश्ता पानी, खाना पीना
सब किया। उसके बाद हमें निकलते निकलते अब 1:30 बज चुके हैं, 1:34। तो अब हम निकल चुके हैं गंगोत्री के लिए। गंगोत्री यहाँ से 99 किलोमीटर है। अब देखिए कितना टाइम लगता है हमें पहुँचने में। वैसे रास्ता उत्तरकाशी तक तो एक नंबर A1 रास्ता था, एक नंबर। लेकिन उत्तरकाशी के बाद रास्ता खराब नहीं है, लेकिन वो चिकनी रोड और प्लेन रोड जैसे हम एक्सपेक्टेशन करके आते हैं, भाई पहाड़ों की बात है, पहाड़ों पे कभी भी आपको रोड एक प्रकार की नहीं मिलेगी। लेकिन रोड फिर भी अच्छी है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और हम निकल रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए। बोलो हर हर गंगे, गंगे मैया की। अब हम पहुंच गए हैं जो मनेरी चेक पोस्ट के आगे एक आर्टिफिशियल डैम बनाया गया है, जिससे निरंतर खतरनाक वेव में पानी बाहर आता है। अभी हम आपको वहाँ पे भी ले चल रहे हैं, दिखाते हैं। ये आर्टिफिशियल डैम बनाया गया है पर्यटकों को आते जाते देखने के लिए। देखिए भैया, यही है आर्टिफिशियल डैम जो आप लोग देख पा रहे हैं इस समय वीडियो में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया था कि डैम है, ये डैम है। यही आर्टिफिशियल डैम नहीं है, सॉरी मेरी मिस्टेक थी। आर्टिफिशियल ये इन्होंने वाटरफॉल बना रखा है कि लोग आए, अट्रैक्ट हों और देखें रुक रुक करके। तो अब आगे चलते हैं, अब अपना आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे पीछे से कोई आया कहे भैया चलो आगे बढ़ो आगे, तो इससे पहले हम ही आगे निकलते हैं। तो अब हम लोग निकल चुके हैं और ये आर्टिफिशियल जो वाटरफॉल था इसको भी क्रॉस कर लिया है हम लोगों ने। अब देखिए कितना टाइम लगता है यहाँ से हमें गंगोत्री पहुँचने में, और बाकी रास्ते का भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। रास्ता तो बहुत सुहाना है, बहुत खूबसूरत सफ़र है। मज़ा आ गया है इस वीडियो को बनाने में हमें, फिर आपको देखने में कितना मज़ा आएगा। तब तक गानों का आनंद लेते हैं। सांसों की जुम्बिश कहती है कुछ नहीं तेरे सिवा है। तेरे बिना मेरी सुबह नहीं चलती, तेरे बिना मेरी शाम नहीं ढलती, तेरे बिना मेरी राह दिखती। से हम लोग परमिट बनवा के निकले हैं दोस्तों, जब से परमिट बनवा के निकले हैं उसके बाद 6-7 किलोमीटर तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन गर्मी का सीज़न है और समर वेकेशन तो चल ही रहा है, स्कूलों की छुट्टियां हैं, और इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि कह नहीं सकते। अभी हम धराली नहीं पहुँचे, हर्षिल नहीं पहुँचे, गंगोत्री नहीं पहुँचे, और हमको वहाँ से निकले हुए 3 घंटे हो चुके हैं। हमने वो चेक पॉइंट 1:30 बजे के आसपास निकले थे और यहाँ हम सिर्फ 35 किलोमीटर आ पाए हैं और हमें 3-3.5 घंटा लग गया है, क्योंकि नैरो रोड है और दोनों तरफ से गाड़ियों को आने जाने के लिए एक एक करके छोड़ा जा रहा है। एक तरफ की गाड़ियां जब निकल जाती हैं तो दूसरी तरफ की आती हैं, और सिर्फ इसी चक्कर में अभी तक हम लोग सिर्फ 35 किलोमीटर ही आ पाए हैं और हमको वहां से निकले हुए 3 घंटा हो चुके हैं। बाकी रास्ते की कंडीशन बताएं तो रास्ता ख़राब नहीं है, रास्ता अच्छा है। बस गर्मी की वजह से भीड़ इतनी है कि गाड़ी बढ़ नहीं पा रही। अभी हर्षिल 28 किलोमीटर बचा हुआ है। बाकी रास्ता इतना खूबसूरत है कि टाइम कट जा रहा है। ज़रा देर नहीं, पी करेंगे।
रास्ता तो इतना खूबसूरत है, इतना आनंद आ रहा है इस रास्ते पे गाड़ी चलाने में अब, जिसकी मैं व्याख्या भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था कि क्या ही बताएं। लोग वहाँ खड़े थे, जिनके बगल में गाड़ी लगाई, उनसे पूछा भैया कितनी देर से खड़े हैं? भैया कोई 3 घंटे से खड़ा है, कोई 2.5 घंटे से खड़ा है। मतलब इतना ट्रैफिक था। फिलहाल हम लोग अब उस ट्रैफिक से निकल चुके हैं। अब आगे का पता नहीं, हो सकता है आगे भी कहीं रोक दिया जाए, क्योंकि सिंगल नैरो रोड है, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, एक दूसरे को पास करने के लिए जगह चाहिए, तो गाड़ियों को रोक दिया जाता है। फिलहाल आप लोग व्यू का आनंद लीजिए, इतने खूबसूरत नज़ारों का, और चलने दीजिए। अभी हम थक चुके हैं गाड़ी चला के आज। देखिए रास्ता बहुत बढ़िया है। मेन है आपका रास्ता। जो जानकारी अगर किसी भी नए ट्रैवलर को चाहिए होती है, वो है कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ का रास्ता कैसा है, ख़राब है, अच्छा है या बहुत अच्छा है। फिलहाल मैं आपको तो यही कहूँगा कि रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। लखनऊ से लेकर के उत्तरकाशी तक एक नंबर रास्ता, और उत्तरकाशी के बाद थोड़ा बहुत बीच कुछ 2-3 पैच ऐसे आए थे जहाँ पे थोड़ा सा ख़राब था, अदरवाइज़ रोड बहुत अच्छी है। और इस सीज़न में आएंगे, गर्मी के सीज़न में, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक तो ज़्यादा मिलेगा ही, और ट्रैफिक मिलने का मतलब है कि आपको जाम मिलेगा तो आप डिले हो जाएंगे। और बात करूं कि कल मैं ऋषिकेश में रुका था। मैं अक्सर करके हरिद्वार ऋषिकेश आता रहता हूं। जो रूम हम 1200-1500 का लेते थे, कल की डेट में वही रूम हमने 4000 रुपये का लिया है। तो समझ लीजिए कि पीक टाइम चल रहा हो जब सीज़न का, उस टाइम यहाँ के रेट कैसे हो जाते होंगे। तो अगर आप बजट फ्रेंडली हैं तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। धर्मशाले भी उपलब्ध थे, लेकिन वो भी बड़े महंगे थे। पहले जब मैं आया था, मैंने धर्मशाले का भी रेट पता किया था, तब उस समय 300 रुपये में एक कमरा दे रहे थे। लेकिन कल की भीड़ को देखते हुए धर्मशाले वालों ने भी एक रूम 500 का कर दिया। अब आप ही बताइए, जब धर्मशाला रेट बढ़ाएगा तो प्राइवेट होटल अपना रेट क्यों नहीं बढ़ाएंगे? तो आने वाले जितने भी लोग हैं उनको यही ध्यान देना है, अगर बजट में आपको अपना कोई भी ट्रिप पूरा करना हो तो ऑफ सीज़न में जाइए। सीज़न में भीड़ की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने नया शौक पाला है दोस्तों, आप सभी का साथ चाहिए। वैसे मैंने आपको इसलिए वीडियो बनाया है ताकि आप रास्ते और नज़ारे के मज़े ले सकें। रास्ता तो बहुत सुंदर, नज़ारे भी लाजवाब। आहा, बगल में चल रही है हमारे भागीरथी और हम चल रहे हैं भागीरथी के बगल में। और मज़ा बस यही है कि हम जल्द से जल्द पहुंच जाएं। गंगोत्री 35 किलोमीटर बचा है, हर्षिल 10 किलोमीटर बचा है। सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे हर्षिल, और हर्षिल पहुँच के हम अपनी गाड़ी को देंगे आराम। साथ ही साथ हमारे साथ चल रहे हैं ठंडे ठंडे बर्फ़ वाले पहाड़। गाइस ध्यान से देखो, पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। अब यही बर्फ़ गलेगी तो गंगा जी का प्रभाव और बढ़ेगा। तो फिर हम पियेंगे चाय और गाड़ी को देंगे आराम, क्योंकि इतना लंबा जाम, इतनी ऊंची चढ़ाई पे गाड़ी भी हो गई है गर्म, तो उसको भी करेंगे ठंडा। और भाई साहब ध्यान से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने रास्ते में आप लोग को बताया था कि हम लोग हर्षिल के आगे धराली गांव से होते हुए जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये धराली है, और जो पुराना रोड था वो तो कब का ख़त्म हो चुका, लेकिन जो ऊपर से मलबा आया और जो नीचे घर दबे, उन घरों के ऊपर से रोड बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि आखिर कितना नुकसान हुआ होगा, कितने लोगों की जान माल का नुकसान हुआ। तो आप ये समझिए कि तीन मंजिला ऊपर रोड उसी मलबे को पाट के बराबर कर दिया गया है और रोड बना दी गई है कि लोग यहाँ से आगे जा सकें। बहुत दुख हुआ था सुन के उस समय, क्योंकि मैं
भी उस समय हिमाचल में था और मनाली से लौट रहा था, और मनाली से लौटते समय भी वहाँ पे बादल फटा था। आप लोग का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हम लोग उसी के रात में ही निकले थे कि चलो धर्मशाला के लिए चलते हैं। उसी दिन मनाली में भी फटा था और उसी दिन धराली में भी। और धराली का नज़ारा आप देख सकते हैं, मेरे लेफ्ट साइड में पानी कितना ऊपर बह रहा है, जबकि यहाँ पे पहले लोगों के घर हुआ करते थे। घर दबे हुए हैं। ये देखिए झंडा, पानी के मंदिर का झंडा होगा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति अपना खेल जरूर दिखाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, सामने मुखवा गांव है, सब बह गया, सब तबाह हो गया। चलिए फिलहाल हम लोग भी यहाँ से निकल चुके हैं और बड़ी मुश्किल से थोड़ा रास्ता हम लोग को दिया गया है निकलने का। अब पता नहीं आगे फिर कहाँ पे जाम मिलेगा। शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम लोग अब जाके हर्षिल पार कर पाएंगे और धराली भी क्रॉस कर रहे हैं। ये धराली का पुराना वाला रास्ता आ गया। सरकार ने देखिए रास्ता तुरंत बनवाया ताकि लोग आने जाने वाले आ जा सकें। नेशनल पार्क के अंदर हम लोग आ चुके हैं और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वहां पहुंचें। अगर हम लोग को आज दर्शन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना सुना तो है कि 7 साढ़े 7 बजे मंदिर शायद बंद हो जाते हैं उनके कपाट, और फिर कल सुबह खुलेंगे 4 बजे खुलेंगे। तो हो सकता है कि सुबह जल्द से जल्द हम लोग दर्शन करके गौमुख की तरफ ट्रैक स्टार्ट किया जाए। अभी तो हमें पता करना है कि गौमुख का भी जो ट्रैक है वो उसकी परमिशन हम लोग को मिल पाएगी या नहीं मिल पाई, क्योंकि देखिए हम लोग का एक शॉर्ट नोटिस वाला ट्रिप प्लान किया हम लोगों ने कि चलो भाई चलते हैं, गर्मी हो रही है। जैसे दुनिया गर्मी से छुटकारा पाने के लिए पहाड़ों पे आ रही है, वैसे हम लोगों को भी बहुत गर्मी लग रही थी भाई। लखनऊ में तो 45 डिग्री सेल्सियस पे तप रहा है, 48 डिग्री में। अब परमिशन वहाँ की मिले या ना मिले, लेकिन जहाँ का मन बना के आए थे गंगा मैया के दर्शन करने, वहाँ तक हम ज़रूर आए हैं और आप ही लोगों के आशीर्वाद और प्यार से यहाँ तक पहुँचे हैं। रास्ता बहुत अच्छा था, नज़ारे बहुत खूबसूरत थे। सिर्फ एक चीज़ से परेशान हुए, जो ट्रैफिक इस कदर था कि हम 1:30 बजे निकले थे और हमें यहाँ पहुँचते 7:30 से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना ट्रैफिक रहा होगा मात्र 90 किलोमीटर के बीच में। चलिए वीडियो में बने रहिए, हम पहुंचते हैं गंगोत्री धाम, फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं गंगोत्री धाम। रात के बज गए हैं 10:15। हम लोग यहाँ पे आ गए थे 9:30 बजे और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। रूम वगैरह हम लोगों ने ले लिया है और देखते हैं जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा खाना मिले, और बाकी सुबह दर्शन किए जाएंगे तो मैं आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, हर हर गंगे।